मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोध गया में गंगा जलापूर्ति योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य मंत्री भी शामिल रहे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने भरे मंच से बीजेपी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा और साथ साथ ये दावा भी किया कि नीतीश कुमार का काम बिहार में बोलता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग बेवजह दिल्ली में बैठकर बकवास करते रहते हैं और साथ ही नीतीश कुमार फल्गु नदी को माता सीता ने श्राप दिया था, जो नीतीश कुमार ने उस श्राप को हटाया है। क्या है पूरी रिपोर्ट और तेजस्वी यादव ने साथ साथ नौकरी को लेकर क्या कुछ दावा किया है, समझिए इस खास रिपोर्ट में। नीतीश कुमार ने राजगीर गया और बोध गया में हर घर गंगा जल योजना का लोकार्पण किया। उद्घाटन करने के बाद सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव गया शहर के रामसागर तालाब भी गए। इस दौरान उन्होंने 2 घरों में जाकर जलापूर्ति व्यवस्था को भी देखा। इस मौके पर नीतीश कुमार संग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत जेडीयू के कई नेता भी शामिल थे। इस शुभारंभ के बहाने तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग बेवजह दिल्ली में बैठकर बकवास करते रहते हैं। दिल्ली में बैठे लोगों को बिहार के विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार गरीब जनता की सरकार है। समाज के अंतिम पायदान में खड़े लोगों को वे मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि हमारी सरकार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। उन्होंने जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव ने अपने वादों का पुल किस तरीके से बांध दिया। दक्षिण बिहार ज्यादातर सूखा से प्रभावित रहा है। पानी पीने का संकट, सिंचाई का संकट। अब आप समझिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जहाँ वाटर टैंक से पानी की पूर्ति की जाती थी, उससे भी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता था, जल नहीं मिल पाता था। कितनी बड़ी परेशानी थी। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोध गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। और हर घर गंगा जल मिल रहा है। केवल एक जगह शहर में गंगा जी नहीं आई, अब हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड है। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना परिचय इन्होंने दिया कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है। कुछ लोग बकवास करते रहते हैं कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी है, जहां इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा दिन नहीं रहता। किसी ना किसी के हाथ से श्राप से मुक्ति मिली जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी को दिलाई है, महागठबंधन सरकार ने दिलाई है। और ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये गरीब जनता के लिए है। ये जो सोसाइटी में अपने बैक बेंचर जो है, अपने सोसाइटी के जो समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की है। ये गरीबों को आगे बढ़ाने की है। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाज में अमन चैन जो है ये कायम रहे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। अब आप देखिएगा अस्पतालों की भी स्थिति जो है पहले जर्जर हुआ करती थी, अब जो है कितना बड़ा सुधार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। चाहे दवा की बात हो या पढ़ाई की बात हो या सिंचाई की बात हो या कमाई की बात हो या सुनवाई या कार्रवाई की बात हो, हमारी सरकार इनके नेतृत्व में हर एक दिशा में काम कर रही है। कहीं जो है कोई ऐसा चीज जो छूटे ना, हर एक चीजों का बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं, काम जो करता है उसका प्रचार तो होता है नहीं।
जो लोग जुमलेबाजी करते हैं, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, उसी का प्रचार प्रसार होता है। लेकिन इतिहास जो है, ठीक ही कहा मांझी जी ने कि भाई ये पीढ़ियां सोचेंगे कि ये फाल्गु नदी, जब इतिहास पढ़ेंगे कि इसमें तो कोड़ कोड़ करके लोग जल छिड़कता था, अब डुबकी लगा रहा है, तो ये कारनामा कब हुआ? तो लोग बोलेंगे ना कि भाई नीतीश जी के द्वारा हुआ, महागठबंधन सरकार द्वारा हुआ। और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग सभी लोग, सातों पार्टियां के लोग जो है इनका अंग बने और मजबूती से हम लोग जो है सरकार चला रहे हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे। अब कुछ लोग तो बोलता ही रहता जंगल राज आ गया, पता है गंगा जी को ले आया गया और जंगल राज हो गया। लाखों के तादाद में नियुक्तियां पत्र बट रही हैं लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब घोषणा कर दिया कि अब जो है हर विभागों में जितना रिक्त पद है उसको बढ़ा ही जाएगा, बल्कि बढ़ाया भी जाएगा, पद भी क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका बेरोजगारी था। तो अब सोचिए कि बेरोजगारी, जहां देश में कहीं नौकरियां नहीं दी जा रही, वहां बिहार में नीतीश जी और महागठबंधन द्वारा नौकरियां दी जा रही है, और वो भी सरकारी नौकरी। रोजगार के भी जो संभावनाएं है, सरकार जो है हर एक तरीके से देख रही है। बहरहाल सुशासन और विकास के मुद्दे पर 90वें दशक की राजनीति को पलट एक नई दिशा, एक नया बिहार बनाने के वादे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब राज्य की सत्ता संभाली, तो उनका वादा सिर्फ वादा ही नहीं रहा, बल्कि अब पूरा होता भी दिख रहा है। और जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, महज 3 महीने हो गए हैं, तब से चाचा और भतीजा की दोस्ती देखने को बन रही है। फिलहाल खबर यहीं समाप्त। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।